हेलो दोस्तों, उम्मीद है कि आप सभी लोग ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। तो आज मैं लेकर आया हूँ एनवायरमेंटल टॉप 25 एमसीक्यूज़ जो किसी न किसी एग्ज़ाम में अभी तक आए हुए हैं। तो बिना देर के चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो एमसीक्यू वो कहता है, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व स्प्रेड अक्रॉस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। तमिलनाडु है, कर्नाटका, केरला, तेलंगाना। तो हमें आंसर करना है कि इनमें से किस किस स्टेट में जो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है वो किस में है। जैसा कि हमें पता है वो तमिलनाडु में भी नीलगिरी है, कर्नाटका में भी है और केरला में भी है। सो 1, 2 एंड 3 आर करेक्ट। तेलंगाना में नहीं है। सो इसका जो ऑप्शन आएगा वो ऑप्शन सी करेक्ट है। ओके, इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, वो कहता है द डिस्कशन ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाज स्टार्टेड आफ्टर सबमिटिंग ए रिपोर्ट ऑन एनवायरनमेंट टू द यूनाइटेड नेशन इन 1987। द रिपोर्ट वाज। तो क्वेश्चन कहता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जो डिस्कशन स्टार्ट की गई वो की गई जब एक रिपोर्ट सबमिट की गई, किसको? यूनाइटेड नेशन को 1987 को। तो उस वो रिपोर्ट क्या थी? वो रिपोर्ट थी, उसका नाम था आवर कॉमन फ्यूचर। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट है। इसके बाद और एक क्वेश्चन पर आते हैं, अरेंज द फॉलोइंग ऑर्डर ऑफ। सो हमें जो ये इन ऑर्डर में, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इनको देना हमें कि कौन किस वक्त हुआ। सबसे पहला हमारे पास दिया गया है प्रोजेक्ट टाइगर। सो जैसे कि आप सबको पता है प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में दिया गया था। किसने दिया? प्रोजेक्ट टाइगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। इसके बाद प्रोजेक्ट एलिफेंट, ये 1992 में दिया गया था। ओके, इसके बाद बायोडाइवर्सिटी एक्ट जो है वो 2002 में लॉन्च किया गया। सो सबसे पहले आएगा प्रोजेक्ट टाइगर, इसके बाद प्रोजेक्ट एलिफेंट, इसके बाद बायोडाइवर्सिटी एक्ट। और यहाँ पर और एक ऑप्शन 3 भी है, वो शायद यहाँ पर नहीं आया, वो है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट वो आया 1972 में। सो जब आप देखते हैं वो, सबसे पहले आया था वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, यानी कि थर्ड पहले जो है वो सी में है। सो इसका आंसर सी है। ओके, इसके बाद और एक क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्ट्रेटजी फॉर कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी टुगेदर विद ट्रेडिशनल ह्यूमन लाइफ इज एस्टेब्लिशमेंट ऑफ। ये कुछ स्ट्रेटजी दी गई है, इनमें से हमें बताना है सबसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो स्ट्रेटजी है जिससे हम बायोडाइवर्सिटी कंजर्व कर सकते हैं, इंक्लूडिंग ट्रेडिशनल ह्यूमन लाइफ, उसको भी ये कंजर्व कर सकते हैं। कौन सा है? सो इसका आंसर जो है वो बायोस्फीयर रिजर्व है। ओके, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 5 कहता है द एंटायर सीक्वेंस ऑफ कम्युनिटीज दैट सक्सेसफुली चेंज इन ए पर्टिकुलर एरिया आर कॉल्ड। ये सीधे सीधे एक डिफिनेशन दी गई थी कि सीक्वेंस ऑफ कम्युनिटीज़ जो ग्रेजुअली फिर डेवलप होती है, एक पर्टिकुलर एरिया में डेवलप होती है, उसको हम क्या कहते हैं? सो इसका आंसर जो है वो इकोलॉजिकल सक्सेशन है। सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। इसके बाद और एक क्वेश्चन है, द बुक साइलेंट स्प्रिंग एक बुक है published in 1962 which set the tone for environmental movement in the world was written by। जो साइलेंट स्प्रिंग बुक 1962 में पब्लिश की गई थी, उस बुक को किसने पब्लिश किया था? वो किस मतलब बुक किसने लिखी थी? सो इसका आंसर जो है वो रेगल कार्सन है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। इसमें जो बुक में कहा गया था कि एनवायरमेंटल इफ़ेक्ट जो होते हैं, जो इस इनडिस्क्रिमिनेट हम यूज़ करते हैं पेस्टिसाइड्स को, उनसे जो एनवायरमेंट पर असरात होते हैं उनके बारे में बताया गया था। और एक क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। सो विद रेफरेंस टू द डिटेल्ड रिपोर्ट ऑफ टाइगर सेंसस 2018 रिलीज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन जुलाई 2020 व्हिच ऑफ
फॉलोइंग इज करेक्ट। सो इनमें से ये कहता है कि जो टाइगर सेंसस हुई थी, टाइगर सेंसस 2018 में, सो उसके जो पब्लिश की गई 2020 में, तो आपको कहना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। पहला है इंडिया है 75% ऑफ टाइगर पॉपुलेशन, ग्लोबल टाइगर पॉपुलेशन, यानी कि ग्लोबली इंडिया में जो टाइगर पॉपुलेशन वो 75% ऑफ द वर्ल्ड है। नियरली 35% ऑफ इंडिया टाइगर्स लिव आउटसाइड टाइगर रिजर्व। जो इंडिया में 35% ऑफ टाइगर्स हैं वो आउटसाइड टाइगर रिजर्व्स के रहते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 7 का जो करेक्ट आंसर, ये वो दोनों करेक्ट है। सो बोथ 1 and 2। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है द वर्ड द सिंबल इको मार्क, इको इज रिलेटेड टू विच आर द फॉलोइंग। जो वर्ड इको मार्क है ये इनमें से किससे रिलेट होता है। सो सबसे पहले हम इको मार्क को के बारे में कुछ शेयर करते हैं। ये जो इको मार्क है ये एक सर्टिफिकेशन है, सर्टिफिकेशन है जिसको इशू करता है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स एक सर्टिफिकेशन इशू करते हैं जिसको हम इको मार्क कहते हैं। सो इको मार्क सिंबल इज रिलेटेड विच आर द फॉलोइंग। ये इको मार्क जो है ये सेफ गुड्स ऑफ एनवायरनमेंट, इसके खातिर ये दिया गया है इको मार्क सर्टिफिकेशन, यानी कि कोई भी चीज़ इससे एनवायरनमेंट पर कितना इफेक्ट होगा उसके लिए इको मार्क दिया जाए, इको मार्क सर्टिफिकेशन दी जाती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेजर कॉज ऑफ वाइल्ड लाइफ एक्सटिंक्शन। इनमें से कौन सा सबसे मेजर, यानी कि ये है सारे काज लेकिन मेजर काज कौन नहीं है। लॉस ऑफ नेचुरल हैबिटेट, टू मेक फायर इन द फॉरेस्ट, इलीगल कमर्शियल ट्रेड ऑफ वाइल्ड लाइफ, फास्ट पेस ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन। सो इनमें से जो मेजर काज नहीं है वो टू मेक फायर इन फॉरेस्ट। इसके बाद और एक क्वेश्चन है द मूवमेंट ऑफ न्यूट्रेंट एलिमेंट्स थ्रू वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम इज कॉल्ड, यानी कि जो न्यूट्रेंट एलिमेंट्स है जो वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम के थ्रू जाता है उसको हम, इस साइकिल को हम क्या कहते हैं। बायोजियोकेमिकल साइकिल, बायोजियोलॉजिकल साइकिल, इकोलॉजिकल सक्सेशन या बायोलॉजिकल साइकिल। सो इसका जो पूरा नाम है वो बायोजियोकेमिकल साइकिल है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। सो अब हम क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ आते हैं और एक एमसीक्यू की तरफ। द डिस्कशन ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाज स्टार्टेड आफ्टर सबमिटिंग ए रिपोर्ट ऑन एनवायरनमेंट टू द यूनाइटेड नेशंस इन 1987। द रिपोर्ट वाज आवर कॉमन फ्यूचर, ये हमने पहले ही डिस्कस किया था, सॉरी फिर से ये क्वेश्चन आ गया था। वायर वाज मिट्टी बचाओ सेव द सॉइल मूवमेंट स्टार्टेड, यानी कि मिट्टी बचाओ जो सेव द सॉइल मूवमेंट स्टार्ट की गई थी ये कहाँ स्टार्ट की गई। सो दोस्तों सॉइल मिट्टी बचाओ जो मूवमेंट है ये स्टार्ट की गई थी होशंगाबाद मध्य प्रदेश में। इस मूवमेंट में ये 1977 में स्टार्ट की गई और किसके लिए की गई थी। वाटर, ये सैलिनिटी जो है वो इंक्रीज हो गई थी, जो तावा डैम एक डैम है उसकी वजह से, इसी के लिए ये मिट्टी बचाओ आंदोलन स्टार्ट किया गया था 1977 में स्टार्ट किया गया। इसके बाद नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इन द ईयर। नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम किस ईयर में स्टार्ट किया गया। सो इसका जो आंसर है आंसर डी है, यानी कि 2019 में नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था बाय मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट, इसको स्टार्ट किया गया था। ये क्वेश्चन हमने फिर से आ गए, हमने सॉल्व किया था। इसके बाद और एक क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेजर कॉज ऑफ, सॉरी ये क्वेश्चन भी हमने फिर से किया था। आप क्वेश्चन नंबर द न्यूट्रेंट थ्रू वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम, क्या इसको क्या कहते हैं क्वेश्चन। द मूवमेंट ऑफ न्यूट्रेंट्स थ्रू वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम, इसे बायोजियोकेमिकल साइकिल कहते हैं।
द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सस्टेनेबल टूरिज्म इज, सस्टेनेबल टूरिज्म जो है इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? टू इंक्रीज द नंबर ऑफ टूरिस्ट्स, टू मैनेज द स्केल ऑफ टूरिज्म एंड स्केल स्मॉल स्केल ट्रैवल, to manage the tourism environment while maintaining cultural integrity and ecological process. So obviously इसका आंसर जो है वो सी है। मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सस्टेनेबल टूरिज्म है कि हम मैनेज करेंगे टूरिज्म और एनवायरनमेंट को, साथ साथ मेंटेन करेंगे हम कल्चरल इंटीग्रिटी और इकोलॉजिकल प्रोसेस को। इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सी एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आया है। Select the correct answer from the given codes below. Rio Earth Summit publication of Brundtland Commission report, enforcement of Montreal Protocol, publication of limit to the growth report। यानी कि इनको हमें अरेंज करना है, पहले क्या हुआ फिर क्या हुआ फिर क्या हुआ। इसका जो करेक्ट आंसर वो बी है। अब हम बताएंगे कैसे। जो पहला मतलब बी में पहले 4 है, पब्लिकेशन ऑफ लिमिट टू ग्रोथ रिपोर्ट। ये जो रिपोर्ट आई थी ये 1972 में आई। ये एक ग्रुप ऑफ क्लब मेंबर्स थे जिन्होंने ये रिपोर्ट पब्लिश की थी। इसके बाद हमारा सेकंड जो है वो पब्लिकेशन ऑफ ब्रंटलैंड कमीशन रिपोर्ट। ये जो ब्रंटलैंड कमीशन रिपोर्ट जो है ये 1987 में आया था। 1987 में ब्रंटलैंड कमीशन आया था। आवर कॉमन फ्यूचर बुक जो भी हमने इन्होंने रिलीज़ की थी। इसके बाद थर्ड पे है एनफोर्समेंट मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल भी 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल भी आया था। इसके बाद रियो समिट जो है वो लास्ट पे। रियो समिट जो हुई वो 1992 में आई थी। रियो समिट को हम अर्थ समिट भी कहते हैं। ओके, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। इसके बाद फ्लाई ऐश पोल्यूशन इज काज्ड बाय। फ्लाई ऐश पोल्यूशन जो है ये किसकी वजह से होता है? ऑयल रिफाइनिंग, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, थर्मल पावर प्लांट या माइनिंग। सो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, थर्मल पावर प्लांट। इसके बाद ए क्लो रिप्रेजेंट्स विच आर द फॉलोइंग। क्लो जो है ये किसको रिप्रेजेंट करता है? आपको मैं बताऊं यहाँ पर, क्लो जो है ये फ्लावर बर्ड होता है। फ्लावर बर्ड होता है, एक ट्री है जिसका नाम है क्लो ट्री। ये एक एवरग्रीन ट्री है, इसी का ये फ्लावर बर्ड होता है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट।